ओम शांति। ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे भाग्यशाली जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, अपना बना लिया और भगवान के बन गए या बन रहे हैं। आजकल बड़ी बहस चली हुई है भगवान के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में। सबसे महान हीरो पाठधारी और उन्हीं के बारे में ज्यादा बहसबाजी किसी का समझ में नहीं आ रहा। पहले तो भगवान ने की बात समझ में नहीं आ रहा, वो निराकार है या साकार है, इसके ऊपर बहुत बहस है। लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा। बहस करते करते बस लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाओ। फिर डिस्कशन चला है किसका गुरु ठीक। गुरुओं पर भी बहुत डिस्कशन। अपने अपने गुरु ने बड़ा माने, जबकि भगवान ने बताया गुरु एक भी नहीं काम का। क्योंकि गुरु तो वो जिसने परमात्मा का पता हो और जो परमात्मा से मिला दे। क्योंकि सदगति होगी तो परमात्मा के द्वारा होगी और गुरु का काम तो है परमात्मा से मिलाने का, उसका परिचय दे, उसे मिलवा दे। तो आजकल श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि नंबर 1 आत्मा है देहधारियों में। आत्मा की दृष्टि से शिव है, वो भी एक आत्मा है, वो सबसे ऊंची। आज ये हम विषय ले रहे हैं, ये उनका पल्ला पड़ेगा जो सही माने में ब्राह्मण बने। सही माने में ब्राह्मण बनने का मतलब क्लास में आगे, ज्ञान में आगे, सुने भी हैं, लेकिन अगर वो अपने घर परिवार की ही चिंता करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण अपने घर परिवार की चिंता नहीं करता। भगवान किसकी चिंता कर रहे हैं? सारे विश्व की, कि इनको कैसे ठीक करूं। तो ब्राह्मण भी वो है जो सारी दुनिया की चिंता करे, इनके दुख दूर क्यों कर करूं, इनकी समस्या हल कैसे करूं। यानी हद में नहीं होता। ब्राह्मण माना ही जो बेहद में गया। तो आप देखो अपने अपने अंदर झांक के 24 घंटा में कितने घंटे मैं अपने घर परिवार की चिंता में लगाऊं हूं और कितने सारे विश्व की बिगड़ी बनाने में। भगवान के साथी किसमें होंगे? अपने घर परिवार में लटापीन होने में थोड़ी होंगे। भगवान का काम सारे विश्व को परिवर्तन करना। सिर्फ परिवर्तन नहीं, उनको बढ़िया बनाना, श्रेष्ठ बनाना। जो बिल्कुल तमोगुणी हो गया उनको सतोगुणी बनाना।
परिवर्तन जो नहीं कि भाई एक बोझ है इस कंधा तो दूसरा कंधा पे टेक लिया। कंधा बदलना तो बढ़िया थोड़ी हो गया। बिगड़े हुए समाज, बिगड़े हुए आत्माओं को ठीक करना, श्रेष्ठ बनाना, जो हाय हाय करें दुखी है उनको वाह वाह करवाना, इस काम आया है भगवान। और उसके मददगार बनना तो उस जिसे उसके काम में मददगार होना। इससे बाहर इससे श्रेष्ठ कोई काम हो नहीं सकता और किसी का बस का नहीं, क्योंकि बाकी सारी आत्मा अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। अपनी एक भी समस्या ठीक नहीं कर सकती। दूसरे की, पड़ोसी की, दूसरे देश की, सारे विश्व की आत्मा की तो करनी बहुत बड़ी बात है। अपनी नहीं कर सकती, अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकती। कर सके है अपनी कब्जी है ना तोड़ सकती। तो भगवान का महत्व समझो, उसकी कीमत समझो, वो कौन बड़ी ताकत है। लेकिन हिम्मत इतनी दे है, तुम चिंता ना करो, मैं सामने देवता बना दूंगा। और हम बड़े थे, इतनी भारी समस्या में इतनी लाइट करके बाबा क्या तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, अनेक बार करे यो काम। जो काम अनेक बार करे हो उस पर तो हाथ बैठ जाना, फिर के मुश्किल लगेगा। पहली बार तो मुश्किल लग जा, लेकिन हमने कितनी बार करे है युग, संगम युग का युग पाठ देवता बनने का कोई गिनती नहीं। करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। इस चक्कर में तो चलना ही चलना है। बाबा का जूम में चलिए चलता रहता है चक्कर। लेकिन एक आधी ब्रह्मन बाबा की इस बात पर थोड़ी शंका हो जाए। अब जूम मिसल नहीं, शुरू में जो धीरे धीरे चल था ये घना तेज हो गया, लगता नहीं ऐसा। आई तो जो कल जो बात थी आज कई गुना तेज हो गया। डाउनफॉल, गिरावट आप देखो, साल भर पहले किसी चीज बहुत घनी नहीं होगी। तो इस तरह का ही ड्रामा भी जो मिसल की बजाय चौकड़म चौकड़ी हो गया। अब लगता होगा ना थोड़ा सा समय बच रहा है, उनसी बूंदी बूंदी बात को नहीं होती, कोई सी बच रही है तो इसका मतलब अति है। और अति के बाद फिर जल्दी अंत होगा, क्योंकि विनाश शुरू हो गया। बाबा ने विनाश के बताए तरीके, तीन नेचुरल कैलेमिटी जो वो होने लग रही। जरा मी की बात देखा करते, आग सूझ जाया करते, राजस्थान के सब उड़े डूबे। पहाड़ा पर ऊंचाई पर मंदिर बने वो डूबे। और किते मी को नहीं बरसता, लोग तेल फूक डालना, किते अनावृष्टि किते अतिवृष्टि। बीमारियां का हाल खतरनाक कितना है, डॉक्टर है डर हो रहा। हम अस्पताल में कुकर डटा, हमें मारे जाओगे, और तो बीमारी से मरेंगे, हम तो मुँह मारे जाओगे।
ये घर घर का हाल खतरनाक है। तो इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों की महिमा करें, अरे बच्चे तुम बहुत महान हो, संसार का कोई और आत्मा, कोई आदमी इतना महान नहीं जितने आप लोग हो। क्यों? अरे बैठ के दिखा दो कोई, जो महान नहीं है वो यहाँ बैठ नहीं सकता। एक बार दो बार आ जाएगा, फिर देख लेगा, अरे तो ठीक को नहीं, तेरे बस की बात को नहीं, अरे तो बैठ रहा। और आप लोग टिके हुए हो, बाबा के काम में मददगार होते हो, प्रदर्शनी करवाओ हो, समझाओ हो, भोग लगाओ हो, मधु बन जाओ हो, तो ये छोटी बात को नहीं, कोई करके देखो। और आपने तो पता है यहाँ तक आते आते आपने कितनी परीक्षाएं पास की है ना। लुकड़े छपड़े का खेल करे, रोक टोक का खेल करे, तो ये सारे पेपर थे, ये सारे पास करके बैठे हो आप। वैसे नहीं, और बिकरा कितनी गड़किया की, पड़ोसिया की नजर बचा के चाली को जन तो एक तो पड़ोसी डरने लगे होंगे, पहले और तो डरिया करते डरते डरते इतने टोकन लाके हो गए कि चल है के अड़े क्यों पड़ी पड़ी मरे, या कहीं की हिम्मत आ गई होगी तो फिर वह रुकेंगे। तो पक्की अवस्था की पहचान है। आप घर से निकलो और गली वाले भूखण लग जाए, यह है पक्की पहचान के पक्के ब्राह्मण आप बन गए। अफवाह की फिर टोकेगी। तो ये पहचान है। और पक्के ब्राह्मण सारे विश्व की आत्मा की, जो दुखी हैं, बेचारे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे, धक्के खा रहे हैं, ना घर में चैन है, आप उनकी चिंता करो हो कि देख बेचारी या भी आ जाए तो सुख हो जाए। सोचो है ना ऐसा, ये शुभ भावना है। तो पक्के ब्राह्मण वो होंगे जिनके दुखियों के ऊपर रहे माल, उनके बारे में सोचे कि इनका भी भला हो जाएगा, आ जाए तो ट्राई भी करते हो, हर संभव कोशिश भी करते हो, सहन भी करते हो उनकी उल्टी सीधी बातें, क्योंकि ये शक्तियां दी हैं बाबा ने कि इसमें मेरे साथी बनोगे तो इन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुखी तो नहीं होते होगे, अब कोई कमी कह दे तो क्योंकि पहले सहन करना दुख होना, लेकिन बाद में पता चला सहन तो शक्ति है। तो बाबा ने 8 शक्ति दे दी, आदि इसमें उतरो। एक प्रकार का युद्ध है युद्ध, तो युद्ध में चोट ना लग जा, अपने योग के कवच में खड़े होना। ज्ञान के बाण ऐसे दिए कोई काट नहीं सकता, दूसरे की बातों में काट दो। ज्ञान के अचूक बाण शक्तियां हैं, उनके द्वारा के कहेंगे किसने देखा, हमने देखा तो ठोक के चलो दिखाऊं। एक बार विवेकानंद ढूंढ रहा था, जब परमात्मा ने ढूंढ, उस पा गया, रामकृष्ण परमहंस पर चला गया।
उसने जानती सीधा सवाल करा करता, अगर आपने परमात्मा देखा है? उसने भी कह दी, न मैंने देखा ना देखा, तूने पूछता नहीं देखना है के? तने देखना हो तो बोल, घर पूछ के आना हो तो घर पूछा। तो फिर उसने देखा पाथे, फिर राम प्यारा हो जाएगा। राम का प्यारा किसनो है, फिर संसार से गया। क्योंकि परमात्मा जो कहे हम ये पुरानी दुनिया के है, विष्टा जैसी होगी, गंदा नाला सा होगा पुरानी दुनिया। इसमें कौन सी चीज अट्रैक्ट करे है? करे है कोई चीज? कोई काम की नहीं। इसलिए मेरे पास आ जाओ, मेरे से बात करो, मेरी गोद में रहो, मेरी याद में रहो और मेरे काम में लगे रहो। बाकी पुरानी दुनिया से क्या लेना? काम किए को नहीं। वो है ब्राह्मण। लेकिन कोई यूं सोचते हैं भगवान पर लेके अपने घर क्या दे जाओ, जैसे भक्ति में करे थे। भक्ति में क्या करे हैं? भगवान पर मांगे, अपने निकम्मे घर क्या दे जाओ। जो कर कर अपना लड़का निकम्मा भी होगा ना, उसने भी यूं कहेंगे भगवान इसका भी क्या करवाओ नहीं। यूं की हिम्मत नहीं, तू निकम्मा है इसलिए तुमने कोई नहीं। पहले ठीक चलना सीख, कमाना सीख। यह हर एक माँ बाप ने कह देनी चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए तो बाबा ने कह दिया, नहीं शादी बर्बादी। जो जान के हो गए उनकी तो करो पालना, नहीं तो डिसर्विस होगी। और देखो ये जान जान गिर दिए, या नहीं सुननी पड़े। और कसम खानो, कान पकड़ लो। कही है ना, इसलिए चिंता है खत्म, ब्याह भी करने की। और बात करें अपने लेवल पर तो कह दे भाई हम खड़े आप संभालो, हमने मारे दिए के ऊपर में, हम तो एक दूसरे काम लागे। यह हिम्मत आई है, जिसमें यह हिम्मत आई है वो ब्राह्मण पक्का, नहीं तो आधा अधूरा। एक पांडु ने एक पांडु। घर की चिंता करो, वो ब्राह्मण नहीं। आप भगवान के काम की चिंता करो, अपनी अवस्था की चिंता करो, भगवान आपके घर की आप करेंगे। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। गीत है ना अपना कि अपने आप कोई भगवान को नहीं ढूंढ सकता। इंद्र शर्मा का बोझ नहीं क्यों ढो सकता भगवान करना, उसका आखिरी लाइन है या तो ऊपर उठ जाओ। दे दे के संबंध हर मुरली में आवा है यो। दे दे के संबंध, दे के संबंध में कौन आए? घर के आए, रिश्तेदार आए तो इन तो ऊपर हर मुरली में आवा है। इनमें तो बुद्धि काट लो, बुद्धि काटने का मतलब ये नैया देना को आप भूले जाए, आउट ऑफ माइंड। तो अभी हम विचार करेंगे, जन्माष्टमी को समापन करेंगे।